हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और मैं आप सभी लोगों का स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर करता हूं। प्रियो, आज मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं, कुछ बातों को साझा करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने ट्रैवल किया होगा, सफ़र किया होगा। और प्रियो, जब हम सफ़र करते हैं जहां हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जब हम बीच में सफ़र में पहुंचते हैं तो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आना आरंभ होते हैं, रुकावटें आना आरंभ होती हैं। और वो स्पीड ब्रेकर इसलिए होते हैं ताकि हम अपनी गाड़ी की स्पीड को हल्की कर सकें। और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो कई बार और स्पीड ब्रेकर आते हैं। ये स्पीड ब्रेकर कुछ इसी प्रकार है मेरे प्रियो, जो बीमारी, समस्या, तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं। इन बीमारियों को आना हमारे जीवन के कुछ समय को वो रोक सकती हैं। कुछ समय हो सकता है हम रुक जाएं उन बीमारियों से, उन तकलीफों से, उस समस्याओं से। पर फिर क्या होता है, जब हम बीमारी के बिस्तर से उठते हैं फिर हम तंदुरुस्त होते हैं, फिर हम चलना या आगे बढ़ना आरंभ कर देते हैं। उन बीमारियों से, उन समस्याओं से, उन परेशानियों से, तकलीफों से हम रुक नहीं जाते। जैसे इन स्पीड ब्रेकर आने से हम रुक नहीं जाते, पर कुछ समय के लिए हम अपनी स्पीड को हल्की कर लेते हैं। उसके बाद जब स्पीड ब्रेकर पार हो जाते हैं फिर से हम दौड़ना या चलना, या हम कार से, बाइक से जा रहे होते हैं तो फिर से हम चलाना आरंभ कर देते हैं। ऐसे ही हम चलना आरंभ कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, एक सफर पर हैं मेरे प्रियो। आप सब जानते हैं, जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी सफर की शुरुआत हो जाती है और वो अपने सफर पर चलना स्टार्ट हो जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारा असली घर क्या है, स्वर्ग है। पर हमें उस पर जाने के लिए एक रास्ते का, एक सही, मैं कहूं तो एक सही रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा। जब हम अपनी मंजिल की ओर, जैसे मैं आपको बता रहा था, हम बढ़ते हैं तो यदि हम कई बार मैप का सहारा लेते हैं, कई बार हम किसी व्यक्ति से पूछ लेते हैं कि भैया हमें वहां पर जाना है, क्या हम रास्ता बताएंगे। जो लोकल होते हैं उन्हें सब रास्ते पता होते हैं तो वो बता देते हैं। या फिर हम कई बार मैप का सहारा लेते हैं। पर यदि हम अपनी डेस्टिनेशन से, अपने मार्ग से भटक गए तो हम क्या अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम गलत जगह पहुंच पाएंगे और फिर से हमें वापस आना पड़ेगा ताकि हम सही रास्ते पर, यानी कि अपनी इंग्लिश में कहें तो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें। ऐसे ही मेरे प्रियो, यदि आज आप उन गलत रास्तों पर चल रहे हैं, कहूं तो चौड़े मार्ग में चल रहे हैं, वचन हमें बताता है चौड़ा मार्ग हमें अंतिम दिन नरक में पहुंचाएगा। हमें क्या करना है? हमें सही समय रहते अपने जो मार्ग है उसका चुनाव करना है और हमें सही रास्ते पे, जो बाइबल बताती है सकरे मार्ग पर, हमें चलना आरंभ करना है। हो सकता है तकलीफ आए, परेशानी आए, रुकावटें आए, जैसे मैं स्पीड ब्रेकर के विषय में बता रहा था, आए। पर आपको रुकना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको फिर से उठकर खड़ा हो जाना है और अपने सफर पर चलना आरंभ कर देना है। और मेरे प्रियो, हम एक बात को देखते हैं, जैसे मैं बता रहा था, हमारा असली घर स्वर्ग है, इंग्लिश में कहें तो हेवन। अगर हम सही रास्ते का चुनाव ले रहे हैं तो हम अपने असली घर स्वर्ग पहुंचेंगे। और यदि हम रास्ते से भटक जाएं, हम गलत कामों को करें, चौड़े मार्ग में चलें जहां बहुत से ऐसे लोग चल रहे हैं जो बुरे बुरे कामों को करते हैं, उन्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, पर अंतिम दिन वो नरक में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें एक सही रास्ते का चुनाव लेना है। गड़बड़ रास्ता लेंगे तो लिखा है हिंदी में नरक, पाताल, दोजख, जहन्नुम, और इंग्लिश में कहें तो हेल, हम हेल में पहुंच जाएंगे। जो परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बनाया, उसने तो अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हम अनंत जीवन पाएं। पर यदि हम उसकी शिक्षा से भटक जाएं, उसकी शिक्षा को ना माने, फॉलो ना करें, तो हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बाइबल साफ बताती है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 9 और 10वां पद, उसमें लिखा है, गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसका 19 और 21वां पद, और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8वां पद, इन सभी जगहों पर लिखा है कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और यदि ऐसा होगा तो हम अपने असली घर में पहुंचने की बजाय हम कहीं और, जैसा मैंने आपको बताया, नरक पहुंच जाएंगे। जो परमेश्वर का वचन बताता है ये लोग, ये बुरे काम करने वाले लोग, ये पापी लोग,
हैं जो अपने असली घर में नहीं पहुंच पाएंगे। पर प्रभु यीशु मसीह ने कई बार हम सुनते हैं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। हम 3 शब्दों पर गौर करेंगे, देखेंगे। पहला है मार्ग। हम मार्ग के विषय में पढ़ रहे हैं, सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। सकरा मार्ग हमें अंतिम दिन स्वर्ग में लेकर के जाएगा और चौड़ा मार्ग हमें अंतिम दिन नरक में लेकर के जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। मार्ग वो ही एकलौता मार्ग है जो हमें स्वर्ग में लेकर के जाता है। पर बीच में हम देखते हैं लिखा है सत्य और जीवन, यानी कि वो सच्चाई का रास्ता है जो हमें जीवन की ओर लेकर के जाता है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझसे बात करी और वही इकलौता ऐसा मार्ग है, सत्य का मार्ग है जो हमें जीवन की ओर लेकर के जाता है। हमें यीशु में होकर उस सच्चाई के मार्ग में चलना है मेरे प्रियो, ताकि हम अंतिम दिन अपने असली घर में पहुंच सके। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास समय है। हम और कुछ बातों को देखेंगे। हम देखेंगे यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अभी हमने पढ़ा ना, सत्य कौन है? यीशु मसीह है। हमें सत्य को जानना है, यानी कि हमें किसको जानना है? हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना है। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे मेरे प्रियो, उस दिन आप सकरे मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। सकरे मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है। सकरा मार्ग मतलब पतला रास्ता नहीं है कि हम पतले रास्ते में होकर गुजर जाएंगे, हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। सकरे मार्ग पर चलने के लिए हमें बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हम एक वचन से और देखेंगे मेरे प्रियो। जब हम निकालते हैं मत्ती की पुस्तक 7वां अध्याय उसका 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। कहां से प्रवेश करो? कह रहे हैं यीशु मसीह, सकेत यानी कि पतले रास्ते से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सकरा सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, हम अद्भुत बात को देखेंगे। वचन हमें बता रहा है हमें कहां से प्रवेश करना है, कहां से करो। यीशु मसीह कह रहे हैं सकेत मार्ग से। सकेत मार्ग से चलना इतना आसान नहीं होगा। हमें झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, हमें चुगली, बुराई, निंदा करनी छोड़नी पड़ेगी, हमें व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, हमें नशे करने छोड़ने पड़ेंगे, और हर वो काम हमें छोड़ना पड़ेगा जो परमेश्वर पिता को पसंद नहीं आता, जिससे परमेश्वर पिता क्रोधित होता है। हमें उस मार्ग को छोड़कर हमें कहां चलना पड़ेगा? सकेत मार्ग में चलना पड़ेगा। क्योंकि जब हम चौड़े मार्ग में जाते हैं, क्योंकि दुनिया की भीड़ उस चौड़े मार्ग में होकर के जा रही है, वो नशे कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, बुरे बुरे काम कर रहे हैं, बुरी संगति में है, और वो परमेश्वर की इच्छा योजना से कोई उन्हें मतलब नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बस दौड़ते चले जा रहे हैं, वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, और बुरी बुरी कामों को, बुरी बुरी एक्टिविटीज कर रहे हैं। पर वो नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमें क्यों इस दुनिया में भेजा, पर बाद में क्या होगा। लिखा है बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, यानी कि चौड़े मार्ग से बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। पर वचन कह रहा है सकेत फाटक से प्रवेश करो। परमेश्वर कह रहे, यीशु मसीह कह रहा है सकेत फाटक से। बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। मैं मानता हूं बहुत सारे लोग बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार करो, शांति है, आनंद है, सुकून है, अनंत जीवन है, बहुत सारा सुकून है, सब कुछ आपको मिलेगा। पर यीशु मसीह ने एक बात को और कहा मेरे प्रियो, कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, बुरी बुरी बातें कहेंगे। और ऐसा होता है जब आप मसीह में चलने का एक निर्णय ले लेते हैं ना, तब बहुत सारे लोग, आपके मित्र, आपसे बैर करने लगते हैं। आपकी जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो बहुत छोटा हो जाता है। बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे समस्याएं, कई बार हो सकता है आपके परिवार के लोग भी स्वयं आपसे बैर करने लगे। पर जब आपने एक बार निर्णय ले लिया उस सकरे मार्ग पर चलने का, क्योंकि आप जानते हैं अंतिम दिन आप कहां पहुंचेंगे, आप स्वर्ग में पहुंचेंगे। कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने चाहता हूं। हम निकालेंगे लूका की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, और मैं 22 पद से आपके लिए पढ़ना आरंभ करता हूं। इसमें यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। कौन जा रहा था? प्रभु यीशु मसीह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। यरूशलेम में होकर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? उपदेश दे रहे थे। बहुत सारी बार परमेश्वर पिता बताते थे मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर पिता की बातों को बताया करते थे, उपदेश दिया करते थे, ताकि लोग
क्या करें, सच्चाई को जान सके, सच्चाई से वाकिफ हो सके, रूबरू हो सके और अपना जीवन परिवर्तन कर सके और ऐसे काम कर सके जो परमेश्वर पिता को भाते हैं। आगे हम देखते हैं, इसमें लिखा है, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? एक प्रश्नवाचक चिन्ह को हम यहां पर देखते हैं। एक सवाल, एक मनुष्य आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, वो कहता है कि उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा। अब यीशु मसीह उस व्यक्ति से कह रहे हैं जिसने यीशु मसीह से एक सवाल पूछा था कि क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। वो व्यक्ति से यीशु मसीह कहते हैं, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। अब हम फिर से एक बात देखते हैं, हमने मत्ती में देखा, अब लूका में भी देख रहे हैं। यीशु मसीह फिर बार इस बात पर जोर दे रहे हैं। कहां पर? कहां से प्रवेश करो? सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। पर सके द्वार से प्रवेश करना इतना आसान नहीं होगा। आपको अपने परिवार के बहुत सारे लोगों को कई बार हो सकता है स्टार्टिंग में छोड़ना पड़े, आपके मित्रों को छोड़ना पड़े, बुरी बुरी आदतों को, आपको एडिक्शन को छोड़ना पड़े, व्यभिचार छोड़ना पड़े। गाली देने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। गाली देना छोड़ना पड़े मेरे प्रियो। बहुत से बुरे बुरे काम, चुगली बुराई, ऐसे बहुत सारे काम आपको छोड़ने पड़ेंगे और उस सकेत मार्ग को पहुंचना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। क्यों जरूरी है मैं आपको बताना चाहता हूं। आगे लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो प्रवेश करना तो चाहेंगे उस समय पर जब स्वर्ग का राज्य का आरंभ हो जाएगा, परमेश्वर एंट्री दे रहा होगा। बहुत सारे लोग कोशिश तो करेंगे उसमें प्रवेश करने की, पर वचन कहता है ना कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? आगे हम वचन से सीखेंगे। इसमें लिखा है 25वें पद को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगोगे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। जब घर का स्वामी, कौन है घर का स्वामी? परमेश्वर पिता। जब घर का स्वामी क्या कर रहा होगा? दरवाजे को बंद। यदि आज बच्चे बाहर गए हों और मम्मी पापा कह दें गेट बंद हो गया, अब तुम्हारी एंट्री नहीं होगी, तुम रात में इतने बजे का तुम्हें बोला था 10 बजे तुम्हें एंट्री कर लेनी है, तुमने क्यों एंट्री नहीं करी, क्यों लेट हो गए? तो मम्मी पापा कहेंगे अब तुम बाहर ही रहो। ऐसे उस समय भी होगा मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के बातों पर नहीं चलता, उसके वचन के अनुसार अपने जिंदगी को नहीं व्यतीत कर रहा है, उन लोगों से परमेश्वर साफ कह देगा कि तुम क्या करो? बाहर रहो। वो द्वार को बंद कर रहेगा और बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगे। बहुत सारे लोग उस समय कहेंगे, परमेश्वर प्रभु खोल दे, हमारे लिए द्वार खोल दे, प्रभु द्वार खोल दे। पर वो क्या कह रहा है? हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे। वो उत्तर देगा, परमेश्वर पिता मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। परमेश्वर पिता साफ कह देगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि अब तक आपने कोई रिश्ता बनाया नहीं, कोशिश ही नहीं करी परमेश्वर के कामों को पूरी करने की। यीशु मसीह अंतिम आज्ञा भी परमेश्वर पिता की पूरी करे। अगर हम वचन को देखें तो एक भविष्यवाणी की गई थी कि मैं प्यासा हूं। भजन संहिता में जब हम देखते हैं तो उस भविष्यवाणी यानी कि प्रोफेसी की फुलफिलमेंट नए नियम में हुई है। और हम एक बात को देखते हैं, नए नियम में जब हुई है तो परमेश्वर ने वो प्याला भी लिया, क्योंकि वो पिता की अंतिम आज्ञा को भी मानना चाहता था, पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने लास्ट टाइम तक भी वो आज्ञाकारी बना रहा। और हम आगे देखें, जब हम 26वां आयत को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह खाया पिया करते थे। व्यभिचारी लोग थे, पापी लोग थे, चुंगी लेने वाले थे, ऐसे बहुत सारे पाप करने वाले थे। पर यीशु मसीह ने उनके बुरी आदतों को अपने अंदर जाने नहीं दिया, एंट्री करने नहीं दिया। आज अगर हमसे कोई हमारा दोस्त कहे कि यार मेरी दोस्ती टूट जाएगी तो पीना, मेरे साथ थोड़ा बैठ के पी ले, तो हम उसको नाराज नहीं कर पाएंगे, पर हम प्रभु को नाराज कर देंगे मेरे प्रियो। पर वचन क्या कहता है? हमें बुरी संगति को छोड़ना है, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यीशु मसीह ने बिगड़ा नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने उनको सुधारा। यीशु मसीह के अंदर जो था ना, वो परमेश्वर का प्रेम था, उसका अनुग्रह था, उसकी सामर्थ थी, जिसके द्वारा वो उपदेश करता था और लोगों का जीवन बदल जाया करता था। अद्भुत बातों को हम देखते हैं इसमें। और आज परमेश्वर के दास हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं जो आज उपदेश करते हैं लोगों को। बाजारों में, टीवी पे हम देखते हैं, यूट्यूब पे हम देखते हैं, अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं लोगों को प्रचारक उपदेश करते हैं, परमेश्वर की बातों को बताते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अपना जीवन परिवर्तन कर लेते हैं, मन फिरा लेते हैं, पर बहुत से ऐसे हटीले लोग हैं जो अब तक परमेश्वर से दूर है। पर यदि परमेश्वर के लोगों अभी तक आपने अपना मन नहीं फिराया, तो आप अंतिम दिन
नरक को भोगेंगे और कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। वचन कह रहा है परमेश्वर भी उस समय अपने द्वार को बंद कर लेगा। आप विनती करते रहेंगे, आप गिड़गिड़ाते रहेंगे, पर परमेश्वर खोलेगा नहीं। अभी आपके पास समय है रिपेंडेंस का, पश्चाताप का, मन फिराने का, एक सही मार्ग लेने का, जो आपको अंतिम दिन स्वर्ग में पहुंचाएगा। और आगे हम देखेंगे, इसमें लिखा है, परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। जितने भी आज दुष्ट काम कर रहे हैं, बुरे कामों को कर रहे हैं, उन सब को यीशु मसीह परमेश्वर पिता कह देंगे, तुम क्या हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, मैं नहीं जानता तुम्हें कौन हो। और आगे लिखा है, वह रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इजाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकले हुए देखोगे। तो इसमें लिखा है कि वहां क्या होगा, रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, आनंद नहीं होगा, क्योंकि वहां पे परमेश्वर की प्रेजेंस मौजूद नहीं होगी। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर स्वयं मिल सकता है, आपसे बात कर सकता है, पर वहां पे परमेश्वर पिता आपको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि आपको अभी समय परमेश्वर ने दिया है। और रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, हम सब जानते हैं 7 गुना ज्यादा धधकती हुई आग होगी। पर अभी हमारे पास एक रिपेंडेंस का समय है, सही रास्ते का चुनाव अगर आपने अभी तक नहीं किया, आप कर लीजिए। और आगे हम देखते हैं कि वहां पर क्या होगा, अब्राहम, इजाक और याकूब और भविष्यवक्ता, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताया है। याकूब भविष्यवक्ता होंगे, परमेश्वर के राज्य में बैठे होंगे। और किन लोगों के विषय में, और अपने आप को बाहर निकले हुए देखोगे, उन लोगों के विषय में परमेश्वर कह रहा है जिन्होंने अब तक मन नहीं फिराया और चौड़े रास्ते से प्रवेश कर कर वो अंतिम दिन नरक में होंगे। अभी आपके पास समय है। और 29वें पद में लिखा है, और पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य में भोज में भागी होंगे। सब लोग, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह से वो लोग आएंगे। वो लोग होंगे मेरे प्रियो जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताया है, वो काम किए हैं जो परमेश्वर पिता को पसंद है, उसे भाते हैं, उन कामों को, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी किया है। वो लोग कहां बैठे होंगे। कुछ और पदों को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं। जब हम मत्ती के 7 में पढ़ते हैं, इसके 21वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनसे हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जितने भी लोग आज हे प्रभु कह रहे हैं, मेरे प्रियो, शब्दों से बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है। परमेश्वर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, प्रभु मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, पर जब समय आता है ना मेरे प्रियो, तब जब उस सखरे मार्ग पर चलने का समय आता है, जब वो ऐसी परेशानी हमारे जीवन में आती है, दुख आते हैं, तकलीफ आती है, तब हम कई बार इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ाने लगते हैं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु तू मेरी सुनता नहीं, ये बीमारी मुझे इतने सालों से है, मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा। प्रभु का एक समय है मेरे प्रियो, एक टाइमिंग है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हो नहीं सकता कि कोई बीमारी आपको छू भी जाए। आपके शब्दों में सामर्थ्य, आप बोलना आरंभ करें, यीशु ने मुझे दीर्घायु से तृप्त किया है, यीशु मेरे लिए हर कामों को पूरा करेगा, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। आप पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करें और कोशिश करें कि आप परमेश्वर को सिर्फ बोलने से नहीं, हे प्रभु हम बोलते रहें, हे प्रभु, संडे को जा रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम प्रचार सुन रहे हैं, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हे प्रभु, पर जीवन में हमारे कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। वो बदलाव नई सृष्टि को पसंद करता है, नया मनुष्य तत्व जो हमारा आएगा परमेश्वर में, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाया हुआ, तो हम अद्भुत कामों को करने पाएंगे। और लिखा है, हर एक वो प्रवेश नहीं करेगा जो सिर्फ क्या कहता है, हे प्रभु, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कौन करेगा? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वही लोग जो सखरे मार्ग से होकर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में दुख आ रहे हैं। कई बार हो सकता है सामने से वाला आपको गाली दे, पर आपको कंट्रोल करना पड़े। क्यों? मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। वचन में लिखा है, गाली देने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। चोर, लोभी, पियक्कड़, चोरी करने वाले, चाहे हमें छोटी सी चीज की कई बार क्या हो, चोरी करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, पर हम नहीं कर रहे हैं चोरी, हम नहीं बोल रहे हैं झूठ, तो हम क्या होगा, परमेश्वर के राज्य में हम सकरे मार्ग पर चल रहे हैं, हम पिता के कामों को पूरा कर रहे हैं, पिता की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। वही जो पिता की इच्छा क्या है? झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, बहुत सारी आज्ञा दी है। तो किसी की स्त्री का लालच मत करना, व्यभिचार मत करना, पुरुष स्त्रीगामी, जो पुरुष प्रेम करते हैं, जो स्त्री प्रेम करती है,
अपनी पत्नी होने के बाद भी हम किसी की और की पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, अपना पति होने के बाद भी हम किसी और के पति से प्रेम कर रहे हैं। ये सब परमेश्वर पिता की इच्छा के खिलाफ है मेरे प्रियो, क्योंकि आदम के लिए परमेश्वर ने एक हवा को बनाया और हवा के लिए एक आदम को बनाया। तो हम ऐसे कोई भी काम करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, तो वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और हम 22वें पद को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। बहुत से ऐसे गिफ्ट्स परमेश्वर हमारे जीवन में देता है मेरे प्रियो, बहुत सारे मिरेकल्स हम कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, पर जरूरी है हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। हमारे पास गिफ्ट्स हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आज से कुछ समय पहले एक भाई हैं, वो मेरे से कहने लगे कि क्या तुम्हारे पास अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान है? तो मैं उनसे कहने लगा, मैंने कहा जी भैया कि मेरे पास भी हैं, पर मैं उन भाई की बुराई नहीं कर रहा, पर मैं एक बात बता रहा, हमारे जीवन में फल कैसे होने चाहिए। तो पर अभी भी वो एडिक्शन में है। तो मेरे प्रियो, फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने सारे गिफ्ट्स है। प्रभु जब हमें गिफ्ट्स दे देता है वापस नहीं लेता हमसे, पर महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिएं और वो काम करें जो परमेश्वर पिता को भाता है। जब हम मत्ती 12 उसके 50 पद को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। कौन है? यीशु मसीह साफ कह रहे हैं, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माता है। ऐसे ऐसे लोग जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, चाहे वो कितना भी कहते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, हे प्रभु, कितना भी कुछ कहें, पर यदि आज आप उस सकरे मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो वो चौड़ा मार्ग अंतिम दिन आपको नरक में पहुंचा देगा। मेरे प्रियो, मैं कुछ अद्भुत बात एक दाऊद के विषय में कहना चाहता हूं। राजा दाऊद ने बहुत सारी अद्भुत कामों को किया, उससे गलती भी हुई, पर उसने समय रहते पश्चाताप किया। मैं दाऊद राजा के विषय में आपको बताना चाहता हूं। भजनकार दाऊद हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के विचार से भरा हुआ था। कई बार हम सोचते हैं बाइबल में सिर्फ एक राजा दाऊद के विषय में परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है, पर क्या कभी हमने जानने की कोशिश करी कि क्यों राजा दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार का था? इसलिए था क्योंकि वो पिता की इच्छा को पूरी करने के विचार उससे मांगता था। जब हम भजन संहिता 143 उसके 10th वर्स को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, मुझको यह सिखा। वो परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है, वो बोल रहा है प्रभु से कि मुझे सिखा। क्या सिखाने की बात कर रहा है? मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं। वो कह रहा है, क्या हम में से किसी ने कहा परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को पूरी कैसे करूं? क्या आज हम कहते हैं हम तो अपनी प्रार्थना की लंबी लिस्ट को पूरी करने में लगे रहते हैं, पर क्या आप में से किसी ने कहा कि परमेश्वर मैं उन कामों को कर सकूं जो तू चाहता है? और आगे लिखा है, मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। प्रभु तू ही है मुझे मुहैया कराने वाला, मुझे प्रबंध करने वाला, मेरी जरूरतों को पूरी करने वाला, मेरे परिवार को संभालने वाला, मुझको संभालने वाला। क्या हम कभी कहते हैं प्रभु मेरे तो तूने सारी आशीषों को दिया, बरकतों को दिया, मेरे जीवन में बहुत सारे सुकून, शांति, आनंद के पलों को दिया, मुझे अब तक जिंदगी धरती पर जीवित रखा, पर क्या मैं तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं? प्रभु ऐसा मुझे बल दे, मुझे हियाव दे, मुझे सिखा मेरे परमेश्वर के मैं ऐसे जीवन को जी सकूं जो तुझे ग्रहण योग्य हो, जो तुझे भाता हो। क्या हमने कहा परमेश्वर से मेरे प्रियो? और आगे हम देखते हैं, इसमें लिखा है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। एक वही उसी का भला आत्मा है मेरे प्रियो। जब हम डगमगाते हैं, जब हम गिर जाते हैं ना, तो लिखा है कि वचन में कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देगा। कैसे? क्योंकि उसका भला आत्मा हमारे साथ रहता है, आपके और मेरे साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब से कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, वो सहायक वो पवित्र आत्मा तुम्हें दिए जाता है। वो परमेश्वर का ही आत्मा है मेरे प्रियो, जो आप में और मुझ में वास करता है, पर उसी की सहायता से हमें आगे बढ़ते चले जाना है। जैसे दाऊद भी बढ़ता चला गया, उसके जीवन में व्यभिचार आया, उस स्त्री
के साथ उसने व्यभिचार किया, उसके पति को मरवाया, पर फिर बाद में क्या हुआ, उसने माफी मांगी और फिर उसके बाद हम देखते हैं उसने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जो परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना के खिलाफ में था। उसने माफी मांगी। यदि आज आप गुनाह में है, पाप में है, आपसे कोई गलती हो गई, तो आप रिपेंट करें और उस सखरे मार्ग में चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह की सहायता मांगे, परमेश्वर पिता की आत्मा की सहायता मांगे और उस मार्ग की ओर चले। हो सकता है आपको तकलीफ आए, आपको दुख आए, आपको समस्या आए, पर मैं आपसे वादा करता हूं मेरे प्रियो के अंतिम दिन आप अपने असली घर स्वर्ग में होंगे। हालेलुया, आमीन। आप सब बोले, जितने भी आप सुन रहे हैं, आमीन। आप सब अपने असली घर में होंगे। हो सकता है प्रियो आज आपको थोड़ा सा दुख उठाना पड़े, थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़े, लोग आपके बारे में बुरा बुरा कह रहे हैं, बोलने दीजिए। आप कहिए गॉड ब्लेस यू, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम भलाई करने के लिए बुलाए गए हो, तुम आशीष देने के लिए बुलाए। आपको श्राप मत दे, आपको गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। हो सकता है आप बहुत सारे परेशानियों से, समस्याओं से जूझ रहे हो, पर परमेश्वर आप सबको अपनी शांति देना चाहता है। और अब मैं सबको बताना चाहता हूं, एक वर्ष में अंतिम आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 7 इसके 14वें पद को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है। कठिन है, मैं आपको बता रहा हूं ना, बहुत तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी, कठिनाइयां होंगी। वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, आपको कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ेगा। अगर आपको अपने असली घर पहुंचना है, आपको दुखों से तो गुजरना पड़ेगा, पर वो मार्ग आपको कहां पहुंचा देगा? जीवन पहुंचा देगा। वही एक मार्ग यीशु मसीह है मेरे प्रियो, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हमें यीशु मसीह को अपना आइडल मानना है, हमें यीशु मसीह में बढ़ते चले जाना है, हमें पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है, हमें हर वो काम करना है जो परमेश्वर पिता को भाता है, और हर वो काम अपने जीवन से दूर करना है जो परमेश्वर पिता को नहीं भाता। हमें चौड़ा मार्ग छोड़कर हमें सकरे मार्ग में दौड़ना है। अगर आप देखते हैं ना, सामने वाला बुराई कर रहा है, सामने वाला बुरे बुरे काम कर रहा है, नशे कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो काम कर रहा है जो परमेश्वर पिता को नहीं भाता, तो आप उन्हें समझाएं। आप नहीं समझा सके तो आप उनके लिए प्रार्थना करें, पर आप उनको बुरा मत बोलें, क्योंकि आप एक सफर पर हो। स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं मेरे प्रियो, तकलीफें आ रही हैं, समस्याएं आ रही है, पर आप बने हुए हैं उस रास्ते पर जो आपको स्वर्ग में पहुंचा रहा है। आपको हटना नहीं है उस मार्ग से, आपको बढ़ते चले जाना है। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में मिलेंगे। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी जिंदा जलाली खुदावन, खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तेरी अपरंपार आशीषों के लिए, तेरी बरकतों के लिए प्रभु, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह, तेरी दया के लिए परमेश्वर, जो सदैव हमारे साथ, हमारे खानदान, हमारे अजीजों के लिए परमेश्वर बनी रहती है। प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, जितने भी आपके बेटे और बेटी ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर हमारी फैमिली में जुड़े हुए हैं, उन सब को परमेश्वर, और जितने भी प्रभु आपको नहीं जानते, उन सब को आप उद्धार दे, छुटकारा दे, शांति दे परमेश्वर पिता। वो सच्चाई को जानने पाए और सत्य के रास्ते के, सत्य के मार्ग के द्वारा वो जीवन में प्रवेश करने वाले हो सके। वो अनंत जीवन जो आपने हम में से हर एक व्यक्ति के लिए रखा है प्रभु, आप ब्लेस करें परमेश्वर, हर एक जीवन को आप आशीषित करें, फलवंत करें, उन्हें बढ़ाएं प्रभु। वचन की गुण भरी, भेद भरी बातें, रहस्य भरी बातें आप अपने बेटे बेटियों को समझाएं परमेश्वर पिता, ताकि वो सखरे मार्ग में चल सके परमेश्वर, जो उन्हें परमेश्वर अंतिम दिन स्वर्ग में लेकर जाएगा। और जितने भी आपके बेटे बेटी प्रभु अब तक चौड़े मार्ग में चल रहे हैं प्रभु, आप उनको वापस लेकर आए। ऐसे बहुत से लोग परमेश्वर आपने भेजे हैं प्रभु, फसल तो तैयार है पर मजदूर थोड़े हैं परमेश्वर पिता। आप ऐसे मजदूरों को, ऐसे बेटे और बेटियों को, ऐसे प्रचारकों को, ऐसे अपोस्टल्स को, इवेंजलिस्ट को, आराधकों को खड़ा करे परमेश्वर पिता, जो आपके लोगों को परमेश्वर उस चौड़े मार्ग से खींचकर परमेश्वर, जो हमें अंतिम दिन विनाश की ओर लेकर के जाता है, उसे खींचकर हम सकरे मार्ग पर लेकर आ सकें और हम सब मिलकर सकरे मार्ग से होकर जीवन में प्रवेश करने पाए। सारी बातों के लिए आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष मिली होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आप परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करिए और आप उस सखरे मार्ग पे चलिए। समस्याएं, कठिनाइयां आए, पर परमेश्वर का पिता का वचन कहता है भजन संहिता में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यदि सच में आज हानि का समय है तो आप ये याद रखें कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। यदि आपकी कोई भी प्रार्थना निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, ताकि हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करें और आप
आप परमेश्वर में मजबूत बने रहें। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा आप सबसे परमेश्वर पिता ने बात करी होगी। आपको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।